तो शुरुआत करते हैं आप विल एटर्नल सीजन 2 एपिसोड 4। जियाली काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी बार लाइटनिंग से स्ट्रक कैसे हुआ। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जियाली कह रहा होता है कि उसको पहले से पता चल गया होगा कि मैं उस पर अटैक करने वाला हूँ, तो फिर मेरे आने से पहले वहाँ पर उसने फॉर्मेशन सेट कर दी होगी। और जब मैं उसे अटैक करने के लिए उसके पास गया तो फिर वो फॉर्मेशन ट्रिगर हो गई। इसके बाद जियाली एक पिल निकालता है और कह रहा होता है कि अब मैं अपने ऑरा को कंसील करने के लिए तैयार हूँ। इधर दूसरी ओर शाओ वचन आराम से सी में जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन मेरे पास एक भी बीस्ट नहीं आया है। तभी अचानक से शाओ वचन को आगे की ओर बहुत सारे बीस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन शाओ वचन को देखने के बाद वो बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से पानी में से कोई आवाज़ आ रही होती है, तभी जियाली शाओ वचन पे पीछे से हमला करता है। शाओ वचन पीछे मुड़कर अपनी दो उंगली उसकी तरफ करता है और वहाँ पर एक छोटा सा टोर्नेडो आता है। लेकिन वो टोर्नेडो इतना पावरफुल होता है कि जियाली उसके बीच में फंस जाता है। किसी तरीके से जियाली उस टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है। क्या वाकई में ये वर्ल्ड मेरी हेल्प कर रहा है? इधर जियाली एक किनारे पर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि ये जंग कौन सा मूव यूज़ कर रहा है। पहले लाइटनिंग थी, अब एक फीड्स विंड का टोर्नेडो आया। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि वो इतना पावरफुल है और उसके पास इतनी सारी टेक्निक है। जियाली का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया होता है। फिर वो एक पिल निकालता है और उसे ब्रेक करने के बाद उसके अंदर से एक घोस्ट बॉडी का टोटम निकलता है। ये टोटम उसे एंसेस्टर ने दिया होता है और उसे बताया होता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा ताकि तुम जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन लेवल रिकवर कर सको और साथ ही में तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ा देगा। फिर जियाली अपने थंब को बाइट करता है और जो ब्लड निकल रहा होता है थंब से उसे टोटम पे लगा देता है। ब्लड लगाने के बाद टोटम में रिएक्शन होता है और काफ़ी सारा ब्लैक ऑरा जियाली की बॉडी में जा रहा होता है। पूरा ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद जियाले की बॉडी चेंज हो गई होती है। अब वो एक बीच की तरह लग रहा होता है। इधर शाओ वोचन विल ऑफ माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जियाली उस पर अटैक करता है। इस बार शाओ वोचन अपने पाम की टेक्निक यूज़ करता है और जियाली कुछ भी नहीं कर पाता उस टेक्निक के सामने। इस बार जियाली काफ़ी घायल हो गया होता है, तो फिर वो विलो माउंटेन के जो सी होते हैं उसके किनारे पर जाता है और वहाँ पर लेटा हुआ होता है। जियाली आसमान की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा है। मैं सेक्ट में उससे पहले आया था और मैं उससे ज़्यादा ट्रेनिंग भी करता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा है और लगता है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मैं येजांग को मारने को ट्राई नहीं करता, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं रियलिटी नहीं देख पाता और ना ही मैं ह्यूमिलेटेड होता। इधर शाओ वोचन विल ऑफ माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है, लेकिन वो शाओ वोचन को कुछ भी नहीं करता। इसके बाद वो विल ऑफ माउंटेन किनारे पहुंचता है और वहां पर जियाली होता है जो कि उसे देख रहा होता है। शाओ वोचन स्ट्रेट चढ़ने जा रहा होता है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। तभी वहां पर बहुत सारे बीस्ट आते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं। जियाली खुश जाता है और वो बोल रहा होता है लगता है कि इस बार ये वर्ल्ड उसे फेवर नहीं कर रहा है। ये सब देखते हुए शाओ वोचन अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इस बार वो सारे बीस्ट शाओ वोचन के लिए रास्ता छोड़ देते हैं और वो आसानी से स्टेज पर चढ़ने लग जाता है। ये देखने के बाद जियाली बोल रहा होता है इसका मतलब कि मुझे बीच पर अटैक नहीं करना और साथ ही में अपना ऑरा नहीं दिखाना है। यही सॉल्यूशन है विल ऑफ माउंटेन तक पहुंचने का। फिर जियाली माउंटेन की ओर जा रहा होता है, लेकिन इस बार जितने भी सारे बीस्ट होते हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओजन कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे एनिमी नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें बचा लेता, और ये कहकर वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी जियाली चिल्लाकर बोल रहा होता है कि अगर ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए बायस नहीं होता तो फिर तुम यहाँ पर डिजर्व भी नहीं करते हो आना। अगर मैं आज यहाँ पर मर भी गया तो भी मैं तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज नहीं करूँगा। ये सुनते ही शाओ वचन रुक जाता है और वो सारे बीस्ट को वहाँ से दूर जाने के लिए बोलता है। बीस्ट के दूर जाने के बाद शाओ वचन जियाली से बोल रहा होता है कि तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो फिर मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। अगर ये वर्ल्ड मेरी हेल्प ना करे तो भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी दोनों स्वॉर्ड निकालते हैं और लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी भी जियाली शाओ वचन को मैच नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद वो अपना टोटम निकालता है और अपनी टोटम टेक्निक का यूज़ करता है। टेक्निक को यूज़ करने के बाद वहाँ पर जियाली के एक एक करके इल्यूजन आ रहे होते हैं और वो शाओजन से लड़ रहे होते हैं। इस वजह से शाओजन कंफ्यूज हो जाता है और उसके हाथ पे एक स्वॉर्ड का कट भी लग जाता है। एक एक करके शाओजन सारे इल्यूजन को मार रहा होता है, लेकिन उसे रियल जियाली नहीं मिल रहा होता। तभी जियाली के करीबन 6 से 7 इल्यूजन वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे एक साथ शाओचन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। शाओचन नीचे बैठता है और अपनी हेवन आई का यूज़ करता है, और वो तुरंत ही आसानी से पता लगा लेता है कि कौन सा असली वाला जियाली है और वो डायरेक्टली उस पर अटैक करता है। जियाली नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर शाओचन ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो अपनी गोस्ट बॉडी किलिंग पाम टेक्निक का यूज़ करता है। एक बहुत ही बड़ा पाम जियाली के ऊपर गिरता है, लेकिन जियाली बच जाता है क्योंकि शाओचन ने जानबूझकर अपने पाम की डायरेक्शन को चेंज कर लिया होता है।
इसके बाद शाओवचन कुछ भी नहीं कहता और ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। जियाली चिल्लाकर उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, तुम चाहते तो तुम मुझे मार सकते थे। शाओवचन कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि इस वर्ल्ड ने मुझे क्यों चूज़ किया है। कुछ ही देर बाद शाओवचन विल ऑफ माउंटेन की पीक पर पहुंच जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा येलो कलर का क्रिस्टल होता है। जैसे ही वो क्रिस्टल को टच करता है, अचानक से वो एक इल्यूजन के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर उसे कोई अपनी ओर बुला रहा होता है। इल्यूजन में आगे जाने के बाद शाओवचन को एक बहुत ही बड़ी आंख दिखाई देती है। उस आई को देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो ब्लड एंसेस्टर की आई होती है। काफ़ी देर तक घूरने के बाद वो इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। तभी उस क्रिस्टल में से एक ब्लास्ट होता है और एक बहुत ही बड़ी ऑरा की स्ट्रीम आसमान की ओर जा रही होती है। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 4।